Hello everyone, I Anup welcome you all to our डिफेंस प्रिपरेशन चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग फंक्शन पार्ट 6 देखेंगे जिसमें हम लोग रेंज निकालने के लिए सीखेंगे। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड हाउ टू कैलकुलेट रेंज, और आज के वीडियो में हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज जो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो होगा हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इसको एग्जांपल के से देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं ln 5x² माइनस 8x प्लस 4। अब ये कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, यहाँ क्या है देखिए x है, x किसके अंदर गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर गया है, पॉलिनोमियल के अंदर। और फिर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ln के अंदर गया है। ln का मतलब होता है बेस e। ठीक है, log टू द बेस e। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है, ln लिख दिया तो बेस e हो गया। ठीक है, ओके, तो ये होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका हमको रेंज पता है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये इसका अगर हमको रेंज पता है तो हम लोग ln का एक ग्राफ बनाएंगे। ln का ग्राफ ऐसा बनेगा एंड देन वी विल सी कि वो पर्टिकुलर रेंज में मेरा फंक्शन ln कहाँ से कहाँ जा रहा है, और वही मेरा हो जाएगा क्या, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो 5x² माइनस 8x प्लस 4 ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। a कैसा है, a इज ग्रेटर देन 0। तो मेरा कर्व जो बनेगा समथिंग लाइक दिस बनेगा, मतलब इसका एक मिनिमम वैल्यू होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है, मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है, एट x इज इक्वल टू माइनस b/2 है, मतलब कि 8/10 पे होगा। और कितना होगा अगर निकालना है तो क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, ये x 8/10 को किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसमें आप पुट करिए, मतलब 5 × 8/10 का स्क्वायर माइनस 8 × 8/10 प्लस 4, और कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका 4/5, 16/20 आएगा, मतलब 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है 5x² माइनस 8x प्लस 4, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिस फंक्शन ये जो फंक्शन है ये 4/5 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, 4/5 को क्लोज ले रहा है, 4/5 वो अटेन कर रहा है। ये जो वैल्यू है ये क्या है, 4/5 है और इन्फिनिटी। मतलब क्या होगा कि ये जो ln का अंदर जो फंक्शन है, ये 4/5 से इन्फिनिटी, मतलब वो 4/5 से कम तो कभी भी नहीं हो सकता है, वो 4/5 से हमेशा ज़्यादा होगा। तो ln का जो हमको ये जो पूरा फंक्शन का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा ln 4/5 से इन्फिनिटी, क्योंकि ln कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये 1 होता है, ये हो गया 4/5, तो ये 4/5 के पर्टिकुलर में यहाँ वैल्यू कितना आएगा, ln 4/5 आएगा। और इन्फिनिटी एट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी है। तो इसका जो रेंज निकलेगा, उसका जो रेंज निकलेगा वो क्या निकलेगा, ln 4/5 टू इन्फिनिटी। 4/5 पे क्लोज लगेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक है वो 4/5 अटेंड कर रहा है। अगर वो 4/5 अटेंड कर रहा है, कहाँ अटेंड कर रहा है, x इज इक्वल टू 8/10, तो ये ln 4/5 तो आ जाएगा, और उससे वो मिनिमम वैल्यू आ गया और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो गया। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, और यहाँ से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या है कि मान लीजिए मेरा एक कंपोजिट फंक्शन है समथिंग लाइक cos ऑफ 2 sin x, cos ऑफ 2 sin x। अभी हमको पता है कि cos का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 होता है। कब, जब ये पूरा फंक्शन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी या -π/2 से π/2 जाए। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है कि इसके अंदर जो एक फंक्शन है जो x है, आगे देखिए x किस में गया, sin x में गया, और ये बना 2 sin x। अब 2 sin x किस में जा रहा है, cos x में जा रहा है। तो x तो ऑल रियल होता है, इसका जो रेंज निकलेगा ऑल रियल, लेकिन ये क्या कर देगा, इसका डोमेन डिफाइन कर देगा, कहाँ से कहाँ, -2 से 2।
तो अब हमको कॉस का ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में देखना है, सिर्फ और सिर्फ -2 और 2 के बीच में देखना है। तो कॉस का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। कॉस का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, ये देखिए ये कॉस है, ये कितना होता है, ये होता है मेरा π/2। π/2 का मतलब कितना, 1 से ज्यादा। और ये जो वैल्यू होता है, ये जो होता है, ये होता है मेरा पाई मतलब कि 3 से ज्यादा। तो हमको ग्राफ किसके किसके बीच में देखना है, सॉरी ये ऐसे आएगा, ये हो गया -π, ये हो गया π/2 और ये हो गया मेरा -π/2। मेरे को ग्राफ देखना है -2 और 2 के बीच में। तो -2 तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा 2। तो मेरे को ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ देखना है, ये देखिए ये फंक्शन का ये ग्राफ देखना है, बस यहाँ तक देखना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 अटेंड हो रहा है, लेकिन मिनिमम वैल्यू 1 अटेंड हो रहा है क्या, नहीं अटेंड हो रहा है। कितना हो रहा है वो, या तो कॉस ऑफ, इसको -2 लिखिए, इसको 2, ये 2 है तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, cos 2 हो गया। और cos -2 भी cos 2 ही होता है, क्योंकि cos इज एन इवन फंक्शन। तो ये cos 2 जो होगा वो -1 से कम होगा, तो इसका रेंज जो होगा वो cos 2 से 1 होगा। ठीक है, ये देखिए इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं cos ऑफ 2 sin x लिखा तो -1 से 1 उसका रेंज लिख दिया, नहीं, ये cos 2 से 1 जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि यहाँ जो मेरा डिफाइन ये sin 2x जो क्या 2 sin x क्या कर रहा है, मेरा cos का रेंज डोमेन डिफाइन कर दिया। आप ग्राफ बस -2 से 2 के बीच में ही देखना है। ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड द रेंज ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3, और ये क्या है, ये देखिए ये एग्जांपल है 3 sin x स्क्वायर रूट ऑफ π²/16 -x²। अभी देखिए अब यहाँ डायरेक्ट -3 से 3 नहीं लिखने का। देखिए इसमें कैसा हो रहा है, x आगे किस में जा रहा है, x² में जा रहा है, फिर वो निगेटिव हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है -x² हो रहा है, फिर x² का क्या हो रहा है, किसके साथ ऐड हो रहा है, π²/16 के साथ ऐड हो जा रहा है। और फिर ये जो है वो किस में जा रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन में जा रहा है। एंड फाइनली इसका जो रेंज आ रहा है वो किसका डोमेन बन रहा है, साइन का डोमेन बन रहा है। समझे, x का डोमेन, x का रेंज ऑल रियल, वो किसका हो जाए, x² का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो x² का क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। देखते जाइए 0 से इन्फिनिटी। अब ये 0 से इन्फिनिटी -x² के लिए क्या हो जाएगा, -∞ से 0, उसमें +π²/16 कर देंगे तो -∞ से π²/16। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना। अब स्क्वायर रूट लगाना तो -∞ का तो -∞ का क्या आप स्क्वायर रूट लगा सकते हैं क्या कभी, सॉरी यहाँ एक गलत हो गया। देखिए यहाँ क्या गलत हो गया, 0 से इन्फिनिटी -(x²) करेंगे, हाँ ये तो सही है, करेक्ट, कोई गलत नहीं है। ओके, तो अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, -∞ से π²/16। अब अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट फंक्शन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो ये जो फंक्शन आएगा वो 0 से π/4 आ जाएगा। इसका रेंज अंडर रूट ऑफ का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से π/4 हो गया, क्योंकि -∞ से समथिंग जा रहा था। ये देखिए -∞ यहाँ है और π²/16 यहाँ है। अब जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन में गया तो इधर का पार्ट तो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव तो ले नहीं सकता, तो वो कहाँ से लेगा, 0 से π²/16 का वैल्यू ही ले सकते हैं हम लोग। तो 0 से π/4 जो आएगा उसका रेंज आएगा, किसका रेंज आएगा, अंडर रूट का आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जैसे लगाएंगे तो निगेटिव आंसर कभी नहीं दे सकता है। अभी देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट, अब ये जो रेंज है वो साइन का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। साइन के लिए क्या बन जाएगा, डोमेन। अब हम साइन के लिए ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, साइन के लिए ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, और साइन का ग्राफ ऐसा प्लॉट होता है। लेकिन हमको ग्राफ किसके किसके बीच में देखना है, तो 0 ये हो गया मेरा π/2, लेकिन यहाँ तक भी ग्राफ नहीं देखना हमको। ग्राफ कहाँ तक देखना, सिर्फ और सिर्फ π/4 तक ही देखना है। तो π/4 पे साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, π/4 मतलब कितना हुआ, 45 डिग्री, तो ये होगा 1/√2। तो इसका जो रेंज आएगा वो 0 से 1/√2 आएगा। ठीक है, लेकिन 3 टाइम्स साइन एक्स है। आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये 3 भी है, तो जो रेंज होएगा वो यहाँ 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, तो रेंज क्या हो जाएगा 0 से 3/√2। समझ में आया, फिर से देखिए ये क्वेश्चन को फिर से देखिए, फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ आगे क्या है, मेरा x है,
एक्स कहाँ गया, एक्स स्क्वायर में गया, और एक्स स्क्वायर फिर से क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अभी एक्स स्क्वायर किस में गया, एक्स स्क्वायर गया पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दिस इज ऐड, ये ऐड हो रहा है। और ये फाइनल टर्म कहाँ जा रहा है, स्क्वायर रूट में जा रहा है, और फिर इसका जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, साइन में जा रहा है। देखिए कंपोजिट फंक्शन का ऐसा होता है सिलसिला। अभी नीचे में हम लिखते हैं इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल। अब इसका जो रेंज है इट विल बिकम डोमेन ऑफ दिस ऑल रियल। तो एक्स स्क्वायर का रेंज अब क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा, जीरो, देखिए जीरो पे क्लोज आएगा, जीरो से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से जीरो। अब इसमें पाई स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से पाई स्क्वायर बाई 16, माइनस इन्फिनिटी से पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर बाई 16 ओपन आएगा, पाई स्क्वायर बाई 16 कैसा आएगा, ओपन आएगा। जीरो ओपन है, जीरो नहीं, जीरो क्लोज है सॉरी, और ये ओपन है, ये ओपन है, तो ये क्लोज आएगा, ये ओपन आएगा, ठीक है। अब इस ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये जो डोमेन हो गया वो डोमेन किसके लिए हो गया, स्क्वायर रूट के लिए हो गया। तो देखिए डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से पाई स्क्वायर बाई 16, लेकिन आप -3 डालोगे स्क्वायर रूट में तो वैलिड है क्या, नहीं। तो ये डोमेन कहाँ से लेगा, जीरो से पाई स्क्वायर बाई 16 लेगा, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो से पाई बाई 4 आएगा, जीरो पे क्लोज आ जाएगा, पाई बाई 4 पे भी क्लोज आ जाएगा। और फिर वो जब साइन में जाएगा, वो जब साइन में जाएगा तो जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई बाई 4 कितना, 1/√2 होता है। अब उसको 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ये तो अभी हम लोग पढ़ लिए, क्या यहाँ हम लोग कंप्लीट कर लिए अपना हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो आपको कोई भी फंक्शंस का रेंज निकल जाएगा, और जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। ये सीखना बहुत ही जरूरी है। देखिए ग्राफ बनाना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ निकालने के लिए हम लोग को बेसिक चीज़ हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो सबसे ग्राफ निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है डोमेन। विजुअली डोमेन निकालने आना चाहिए, विजुअली वेरी कंफर्टेबल। हम लोग को डोमेन निकालने तो आराम से ही, डोमेन अभी तक तो हम लोग सीख ही गए हैं डोमेन कैसे निकलता है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग हमको क्या आना चाहिए, अगर डोमेन निकल गया और हमको फंक्शन का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन अगर ये पता है तो बहुत बढ़िया है। तीसरा चीज क्या है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, ये देख लेते हैं। ये क्यों, ये देखने से क्या होगा कि मेरा जो डोमेन है ना, हमको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जीरो से इन्फिनिटी का जो ग्राफ बनाएंगे उसके रेस्पेक्ट अगर इवन है तो वैसा बन जाएगा, ऑड है तो उसका अबाउट जीरो को मैं जीरो के रिफ्लेक्ट करा देंगे, ठीक है। और फिर जो फोर्थ होता है कि वी विल फाइंड वेदर द फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, वेदर द फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इतना चीज़ हमको करना है कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए। और अगर हम लोग इतना चीज़ कर लेते हैं देन वी आर एबल, हाँ सॉरी एक लास्ट चीज़ है कि एट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे हमको फंक्शन का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। लिमिट लगा के, वो तो ईजी है, बता देंगे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये 5 चीज़ आपको बहुत समझ में निकालने आना चाहिए, तो आप कोई भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये फंक्शन के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, बट टुडे वी विल प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। तो पहला है x + 1/x, इसका हमको क्या करना है, इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना ये यूनिवर्सल फंक्शन है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, इसके मदद से हम लोग कैसे रेंज निकालेंगे डिफरेंट कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। तो चलिए इसका डोमेन क्या हुआ, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डोमेन। इसका क्या करेंगे, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि ये जीरो पर डिफाइन नहीं है, ठीक है, 1/x के कारण, ठीक है। वेदर द फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, तो देखिए f ऑफ -x क्या आएगा,
एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, दिस विल कम आउट टू माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो यहाँ ऑड लिख दिए। कैसा है ये, ऑड फंक्शन है। इंटरसेक्शन, एक्स इंटरसेक्शन यहाँ हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा एक्स इंटरसेक्शन के लिए, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग को निकालना है वेदर द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स सिंपल सा ये है, डिफ्रेंशिएशन है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और प्लस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, ये चीज कहीं लिख लीजिए, आप लोग कहीं लिख लीजिए। नाउ द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश ये एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम इसको ग्रेटर देन 0 कर दें इसको, और जो x का वैल्यू आए वहां मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हाँ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये फंक्शन क्या लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 और एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लीजिए, माइनस 1 1, एक्स का कोफिशिएंट कैसा है यहाँ पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस शुड बी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन कहाँ से कहाँ के बीच में इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन, x प्लस 1 बाई एक्स, ये मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग, तो कहाँ से कहाँ हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, यहाँ आप यूनियन माइनस 1 से इन्फिनिटी। देखिए बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ के बीच में, -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो रहा है, इसका dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि दैट फंक्शन बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, इट बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब देखिए अगर फंक्शन ऐसे डिक्रीज कर रहा है और फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे x पे ये फंक्शन इंक्रीज करने लगा, तो जब आप ये पॉइंट को जूम करोगे ना, ये एट x इज इक्वल टू मान लीजिए x1, तो यहाँ देखोगे ये फंक्शन क्या हो गया, फ्लैट हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। वही पॉइंट को बोलते हैं हम लोग कि dy बाई डी एक्स क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। दैट वी विल स्टडी इन आवर डिफ्रेंशिएशन, जब हम लोग ये पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। बट कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, आप कहीं से भी कॉन्सेप्ट सीख ले वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सीख लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन का, डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सीख लिए, यही बस इतना ही कॉन्सेप्ट एनडीए और जेई एग्जाम पूछता है। कोई भी जेई स्टेट इंजीनियरिंग का आप देखोगे तो वो क्या करेगा, कोई ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, रेंज में डोमेन बताइए कहाँ से कहाँ के बीच में दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये तो मेरा निकल गया। अब देखिए अब ग्राफ प्लॉट करना मेरा आसान हो जाएगा। ग्राफ प्लॉट करते हैं अब हम लोग। तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, जो जो चीज़ चाहिए था हमको निकल गया। हाँ एक चीज़ छूट गया कि एट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट पे क्या होगा, ठीक है वो देख लेंगे। देखिए ये मार्क कर लीजिए 1 और -1 मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट ऐसा है जहाँ मेरा फंक्शन, देखिए इधर मेरा फंक्शन क्या है, इधर मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और इधर मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। दूसरा ये फंक्शन ऑड है, तो हम यहाँ से यहाँ तक कहीं ग्राफ के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इधर तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, इधर तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये जो 0 से 1 के बीच में है मेरा फंक्शन कैसा है, डिक्रीज कर रहा है, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में मेरा फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि एट एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फंक्शन 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स लिमिट 0 तो डिफाइंड ही नहीं है, तो 0 पे कितना वैल्यू लिखेंगे, तो देखिए 0 से जस्ट आगे मतलब एट 0 प्लस एक्स टेंडेंस टू 0 प्लस पे इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है 0 प्लस पे कितना आएगा, 0 ही आएगा।
लेकिन ये 0 प्लस पे 1/0 प्लस कहाँ चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये कहाँ से आएगा, प्लस इन्फिनिटी से आएगा 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 आएगा। अब 1 पे कुछ वैल्यू आएगा, 1 पे कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको 2 लिख देते हैं। और फिर 1 के बाद ये क्या फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और इन्फिनिटी पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू कितना निकलेगा, देखिए इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी हो गया, 1/∞ 0, मतलब इन्फिनिटी प्लस 0 कितना होता है, इन्फिनिटी हो गया। अब ये सिंस ये फंक्शन कैसा है, ऑड है, तो इसको रिफ्लेक्ट करा दीजिए यहाँ। तो ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो ये मेरा फंक्शन क्या बन गया, मेरा ग्राफ बन गया। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ x + 1/x। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि ये फंक्शन का रेंज कहाँ है, तो देखिए रेंज कैसे लिखते हैं, रेंज देखिए कैसे है, -∞ से कहाँ जा रहा है, -2 तक जा रहा है। तो -∞ से -2 अटेंड कर रहा है, क्लोज लगा दिए। यूनियन -2 से 2 के बीच में तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब वैल्यू ही नहीं ले रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी ये वैल्यू नहीं ले रहा है, -2 और 2 के बीच का वैल्यू वो नहीं ले रहा। और फिर कहाँ से ले रहा है, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा मेरा रेंज। समझ में आ रहा है। अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में कैसे देता है, 1 + 1/x = -1 दे दिया, चलिए, और बोलेगा कि x का वैल्यू खोजिए। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग फॉर वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x + 1/x -2 से कम नहीं हो सकता है, -2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है अगर x निगेटिव है तो, और +2 से कम नहीं हो सकता अगर x पॉजिटिव है तो। ठीक है, मतलब अगर x निगेटिव है, मतलब ये पोर्शन में द फंक्शन विल नेवर बी ग्रेटर देन -2, विल नेवर बी ग्रेटर देन -2। उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो -2 से वो ग्रेटर हो ही नहीं सकता है, मतलब वो -1 तो कभी अटेंड नहीं कर सकता है। और पॉजिटिव में, पॉजिटिव x के लिए द वैल्यू विल नेवर बी लेस देन 2, नेवर बी लेस देन 2। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 2 होता है फॉर x ग्रेटर देन 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, -2 फॉर x लेस देन 0। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फंक्शन बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी सॉल्व कराया हूँ, बट देखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए इसमें क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है 1 + 3 sin x + 4 cos x + 8। ये इसका रेंज अगर निकालना है तो इसको कैसे निकालोगे, देखिए इसका रेंज तो हमको निकल जाएगा -5 से 5, a² + b² का अंडर रूट, और उसमें 8 ऐड करेंगे तो ये मेरे कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 3 से 13, 3 से 13, और डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 1/3 और 1/13, क्लोज्ड, आराम से निकल गया। अभी क्या है, देखिए ये क्वेश्चन हुआ, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब दोनों में डिफरेंस बताएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो है 1/3 sin x + 4 cos x, वही क्वेश्चन है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म बदल के अभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 5 हाँ चलिए 4 लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, -5 से 5, अंडरस्टैंड करिए, और +4, तो ये कहाँ से कहाँ क्या है, -1 से 9। अब इसको आप अगर 1/something करोगे, ठीक है, तो आप आंसर क्या लिख दोगे, -1 से 1/9, और ये हो जाएगा आपका गलत। अभी आप बोलोगे कि प्रीवियस में तो वही किए थे, 1/3 और 1/13, तो लिख दिए 1/13/1/3, और यहाँ आंसर सही आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जब कर रहे हैं 1/-1/1/9, तो आंसर क्या आ जा रहा है, मेरा गलत आ जा रहा है। दोनों में समझने थोड़ा सा ही अंतर है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप गलत नहीं करोगे। क्या अंतर है, देखिए अब मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दो केस है, एक में क्या आ रहा है, 1/13 से 1/3 आ रहा है, और दूसरा में क्या आ रहा है, -1 से 9 आ रहा है, 1/9 आ रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका 0 आ रहा है, इसमें आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ये ऐसा कोई x के लिए 0 वैल्यू पॉसिबल है,
तो जब आप ये फंक्शन में जीरो ऐसा एक्स वैल्यू लिए जिसके लिए ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ देखिए -1 से 9 इसके बीच में जीरो आ रहा है, इसके बीच में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ऐसा x का वैल्यू ले लिए जब कि मेरा वैल्यू क्या आ जाए जीरो, तो ये फंक्शन 1/0 मतलब ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। अभी देखिए प्रीवियस में इसका रेंज कहाँ से कहाँ आ रहा है, 3 से 13 आ रहा था ये फंक्शन का, 3 से 13। इसमें जीरो आ रहा है क्या, कभी नहीं, इसमें जीरो कभी नहीं आ रहा है। और अगर फंक्शन जीरो नहीं आ रहा है तो इसको आप 1/3 से 1/13 कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। लेकिन जब अगर इसमें वही -3 से 13 हो जाता तो जीरो आने का चांसेस बढ़ जाता है, तो आप वो वाला रेंज एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको। वो क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये अगर आपका ऐसा कुछ आ रहा है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है 1/x और x का आपका जो आ रहा है, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x कहाँ से कहाँ जा रहा था, -1 से 9 जा रहा था, -1 से 9 जा रहा था। 1/x का ग्राफ होता है हाइपरबोला, ऐसा होता है। 1/x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब -1 अगर आप लीजिएगा तो -1 तो ये आ गया और 9 यहाँ आ गया, तो 9 के करस्पॉन्डिंग में आएगा 1/9 और -1 के करस्पॉन्डिंग में आएगा -1, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपका रेंज जो आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा, आपका जो रेंज आएगा वो आएगा, देखिए आपको देखना है बस इसके बीच का ग्राफ, इसके बीच का ग्राफ आपको देखना है। जो कंपोजिट फंक्शन पढ़ाए थे आपको ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में देखना है, यहाँ से यहाँ के बीच में ही देखना है। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन कहाँ से कहाँ लिखेंगे, ये 1/9 से इन्फिनिटी। देखिए 1/9 से इन्फिनिटी ये फंक्शन, ये ठीक है। तो ये हो गया रेंज, ऐसे निकालने का। अभी दूसरा का देखिए, दूसरा का भी ग्राफ से प्लॉट कर लेते हैं, क्या आता है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरग्राफ 1/x ये हो गया, और उसका रेंज कितना आ रहा था, उसका आ रहा था 3 से 13। तो हमको 3 से 13, देखिए 3 यहाँ है 13 यहाँ है, समझ में आ रहा। तो हमको ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में देखना है, ग्राफ हमको बस ये ग्राफ देखना है, यहाँ तक का ग्राफ देखना है। तो 3 के करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा, 1/3 आएगा, और 13 के करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा, 1/13 आएगा। तो मैं रेंज कहाँ गया, ये रेंज तो 1/13 से 1/3 ही गया, समझ में आ रहा। तो अगर x आपका ये जो डोमेन आ रहा है, जो रेंज आ रहा है 1/3/13 अगर आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तब तो आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, देयर इज नो इशू इन डूइंग दैट। क्योंकि देखिए ये जो अभी हम क्या बताएं कि वो जो पर्टिकुलर फंक्शन वो किस में जा रहा था, 1/x में जा रहा था, और 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन अगर वो निगेटिव वैल्यू इंक्लूड करेगा तब आपको पिछले वाला के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करके आपको वैल्यू देना पड़ेगा। या डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका वैल्यू आया 1 से 1/9 तो वो उसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। दिस इज शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। अगर भाई एक और बताते हैं, अगर मान लीजिए आपका वैल्यू -3 से 2 आ रहा है, 1/-3 से 2 आ रहा है, तो इसको आप -1/3 से 1/2 मत लिखिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि ऑल रियल मतलब -∞ से -1/3 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, ये आप लिखोगे तो ये सही हो जाएगा। इसको कैसे ग्राफ से कैसे समझाएं हम, कि देखिए ग्राफ किसका ग्राफ बनेगा, 1/x का ग्राफ बनेगा, ये हो गया 1/x, ये हो गया 1/x, ठीक है। और अब हमको ग्राफ किसके किसके बीच में देखना है, अब हमको ग्राफ देखना है -3 और 2 के बीच में। तो ये हो गया मेरा -3 और ये हो गया मेरा 2। तो ग्राफ अब हमको यहाँ देखना है और यहाँ तक देखना है, ठीक है। तो 2 के करस्पॉन्डिंग में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और -3 के करस्पॉन्डिंग में क्या आ जाएगा, -1/2। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, +∞। तो ये हो जाएगा रेंज, ठीक है। तो इसका रेंज हो जाएगा -∞ से -1/3 और 1/2 से इन्फिनिटी। वही अगर पॉजिटिव रहता, 3 से 2 के बीच में रहता, वही अगर 3 से 2 के बीच में रहता तो मेरा रेंज क्या हो जाता, ये पार्ट रेंज रहता 1/3 से 1/2।
समझ में आ रहा है? अगर पॉजिटिव है तो देयर इज नो इशू, लेकिन अगर निगेटिव है तो आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा, या जो आपका वैल्यू आ रहा है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, उसको डोमेन से हटा दीजिए। ओके, होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। बस यही था कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको हम बताना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, कंपोजिट फंक्शन का फंक्शन x + 1/x। ग्राफ बनाना आपको समझ में आ गया है ना, कि एक और एग्जांपल ले ले। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफ का, फिर ग्राफ एंड कर देंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा क्वाड्रेटिक का ले लेते हैं, ठीक है। x² - 3x + 2 डिवाइड बाय x² - 3x, इसका कॉमन रूट अगर करना है तो -1 - 2, ठीक है, x - 4 कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। तो यहाँ से जो मेरा ये निकलेगा वो क्या निकलेगा मेरा, x - 1 x - 2 बाय x + 1 और x - 4। देखिए यहाँ कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट का नहीं बता रहे, क्योंकि कॉमन रूट अगर कॉन्सेप्ट बना दे तो क्या होता है, इसको आप कैंसिल कर देते हैं और फिर एट x शुड नॉट बी इक्वल टू -1 करके, वो बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ कॉमन रूट का इन्वर्स निकालने का तरीका। इसलिए यहाँ हम कॉमन रूट नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन रूट का इन्वर्स निकालना तो बहुत ही ईजी हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से देखेंगे तो बहुत ईजी होगा। चलिए, ये फंक्शन का अगर डोमेन बताना हो तो क्या बताओगे, ऑल रियल एक्सेप्ट ये वैल्यू जहाँ जहाँ जीरो हो रहा है, कौन कौन कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, -1 और 4 पे जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये डोमेन निकल गया यार, डोमेन निकालना तो बहुत ईजी हो गया। डोमेन निकल गया, एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है, आपको पता है क्या? हाँ, एक्स एक्सिस एट x = 1 and 2, ये एक्स एक्सिस को काटेगा, डेफिनेटली काटेगा, क्योंकि जैसे ही x = 1 पुट करोगे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए, एक्स एक्सिस इंटरएक्शन निकल गया, ये बहुत बढ़िया है, निकल गया तो वेल एंड गुड, नहीं निकला तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा चीज़ क्या निकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो आएगा ना, ये देखिए, ये जो वैल्यू आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ये वैल्यू कभी भी x अटेन नहीं करेगा, यहाँ हमको लिमिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, लिमिट में ग्राफ आपको बनाता है। चलिए आगे, अभी क्या करते हैं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालते हैं। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का जब भी लिमिट निकालना होता है ना, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसका कोफिशिएंट देखते हैं। ऊपर में क्या है, x², उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। नीचे में कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। एट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी हो जाएगा और x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है, ओके, डन। चलिए, ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो यहाँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का निकल गया। अब हमको कॉन्सेप्ट क्या निकालना है, वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन और वेदर दिस फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, तो u/v मेथड होता है, u/v का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करते हैं, v² × v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, ये फार्मूला होता है। प्लीज़ अभी फ़िलहाल के लिए इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ग्राफ बनाने में तो काम आएगा। इन डिफ्रेंशिएशन वी विल डील ऑल दिस फार्मूलाज, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा मेरा, x² - 3x - 4 का स्क्वायर, और v है मेरा यही, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, x² - 3x - 4 और u ये है मेरा, तो u का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x - 3 माइनस u मेरा क्या है, u है मेरा 3x² - 3x + 2 x² - 3x + 2, ठीक है। और मेरा ये क्या है, dv मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - 3, ओके। तो ये मेरा डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, ये मेरा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 2x - 3 मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, गुड। अब देखिए, x² - x² कट जाएगा, -3x + 3x कट जाएगा, -4 और -2 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, -6, और नीचे तो टर्म पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर का चीज शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर जो भी रेंज x का निकलेगा, देयर द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग देयर।
तो ये माइनस साइन है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3 शुड बी लेस देन 0 फॉर इंक्रीजिंग। ये कैसे आया, देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, dy/dx शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये माइनस साइन जब हटेगा तो लेस देन 0 आ गया, तो x शुड बी लेस देन 3/2 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब अगर x 3/2 से छोटा है देन दैट फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बस कॉन्सेप्ट खत्म। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कैसे, ये देखिए। ओके, अभी यहाँ क्या, यहाँ मेरा जो एसिम्पटोट्स है, एसिम्पटोट्स मतलब कि जो डोमेन में नहीं है, वो क्या क्या पॉइंट था, -1। तो -1 पे हम लोग एक ग्रीन बना देते हैं, चलिए -1। और दूसरा क्या था मेरा, 4 था, 4 भी यहाँ कहीं बना लेते हैं। एसिम्पटोट्स का मतलब कि ये x का वैल्यू कभी डाल नहीं सकते, वो कभी भी x का वैल्यू ये -1 या 4 डालोगे तो फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। और अब 3/2 में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3/2 यहाँ कहीं आएगा, हियर आएगा 3/2। तो 3/2 पे 3/2 से लेस तक फंक्शन क्या है, 3/2 से लेस तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और 3/2 से ज़्यादा में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए अब बोलते हैं कि एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे मेरा वैल्यू कितना था, तो मेरा वैल्यू था प्लस इन्फिनिटी और माइनस में मेरा वैल्यू कितना लेगा, 1। टेंस टू 1 होगा, कभी ये 10 नहीं करेगा। तो -1, देखिए फंक्शन ये ऐसे जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ है कहीं, तो माइनस इन्फिनिटी में वैल्यू कितना है, 1 है, टच नहीं कर रहा, वो हमेशा ऐसे आएगा। और ये फंक्शन देखिए इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये -1 तक इंक्रीज करेगा, इंक्रीज किया। तो 1 पे इसका वैल्यू अगर आप पूछेगा कि 1 पे क्या है, तो 1 पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन 1 माइनस पे, मतलब -1 माइनस पे इसका वैल्यू कहाँ चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा। और -1 प्लस पे इसका वैल्यू कहाँ चला जाएगा, माइनस निगेटिव पे चला जाएगा। और यहाँ से फिर से फंक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसका कहाँ इंटरसेक्शन है, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से इसका इंटरसेक्शन कहाँ है, 1 और 2 पे है। तो ये देखिए ऐसे 1 पे कटेगा, ऐसे मैक्सिमम अटेंड करेगा, और 2 पे ऐसे। आप समझ रहे हो, मतलब हम तो ग्राफ फिर से अच्छा बना देते हैं। ओके, तो ये ऐसे गया, ऐसे आया, और ऐसे आ गया। ठीक है, ये कभी अटेंड नहीं करेगा, -4 को भी कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू अटेंड किया, ये जो वैल्यू ये -3/2 पे आया, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आया, -3/2 पे। और ये जो काटा वो कहाँ काटा है, 2 पे काटा है, ये कहाँ काटा है, 1 पे काटा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, यहाँ तक तो ग्राफ बन गया। अब देखिए, अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि -3/2 से फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज तो हो रहा है। अब यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी पहुँच गया, तो इधर भी फंक्शन को डिक्रीज ही होना है, ऐसे होगा फंक्शन डिक्रीज। ठीक है, -1 से -4 प्लस पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और ये इन्फिनिटी पे कहाँ टेंड करेगा, 1 पे टेंड करेगा। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। ये देखिए पूरा डोमेन में बन गया। 1 कभी -1 पे इसका वैल्यू कहाँ है, अगर कोई पूछे -1 पे, तो -1 पे डिफाइन नहीं है। क्यों, अगर कोई पूछे -1 माइनस, मतलब -1 से हल्का सा लेस पे पूछे तो कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। और -1 प्लस पे अगर कोई पूछे तो कहाँ जा रहा है फंक्शन, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। अगर वही पूछे कि 4 माइनस पे इसका वैल्यू कहाँ है, तो माइनस इन्फिनिटी। 4 प्लस पे इसका वैल्यू कहाँ है, तो प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट -1 एंड 4। देखिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये कंप्लीट मेरा ग्राफ बन गया। अब अगर कोई पूछे आपसे कि इसका रेंज बताइए, तो देखिए रेंज बताना तो अब आपके लिए आसान हो गया। कैसे, ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। सॉरी 1 नहीं है ये, सॉरी ये वैल्यू 1 नहीं है, ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू 3/2 पे। एट x इज इक्वल टू 3/2 पे आप वैल्यू पुट करिए और निकालिए इसका वैल्यू कितना आएगा। वो जो फंक्शन था ना, वो जो फंक्शन था, ये वो फंक्शन है अपना, सॉरी हाँ, इसमें वैल्यू पुट करिए एट x इज इक्वल टू 3/2 और इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो वो जो वैल्यू आएगा वो इसका वैल्यू आएगा। वो कितना आएगा, आप सॉल्व करना, ये आएगा 1/25 आएगा।
तो ये माइनस इन्फिनिटी से 1/25 तक जा रहा है, और फिर देखिए कहाँ से जा रहा है, फिर ये 1 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो इसका अगर आपको रेंज लिखना हो, तो कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से 1/25, 1/25 अटेंड कर रहा है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सही लिखें क्या, नहीं गलत लिखें, 1 पे क्या आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि 1 कभी भी ये अटेंड नहीं कर रहा है, इट टेंडिंग टू 1, इट इज टेंडिंग टू 1 एट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एंड x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये देखिए ये 1 पे टच नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो 1 आएगा ना, यहाँ फिर से बना देते हैं, ये ऐसे आ गया, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये 1 जो है, ये 1 ऊपर रहेगा, ये टच नहीं कर रहा 1 पे। ठीक है, इसको यहाँ नहीं बनाए तो भी ज़्यादा अच्छा है, क्यों दिखाने का, यहाँ ये दिखाने का ना। ओके, होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये जो वैल्यू है ये ऐसे है, और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है मेरा 1/25 जो x एक्सिस का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने का। ये कैसे निकले, एट x इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि 3/2 के नीचे में मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। इधर मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और इधर क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि एट 3/2 पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है, इसका मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहां उसके जस्ट पीछे फंक्शन क्या है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, और जस्ट आगे फंक्शन क्या है, जस्ट पीछे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और जस्ट आगे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर कोई पूछे कि 3/2 माइनस पे मेरा फंक्शन कैसा है, तो मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और अगर कोई पूछे कि 3/2 प्लस पे मेरा फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान है ना, तो आप लोकल मैक्सिमा कर जाओगे। लोकल मैक्सिमा का क्या बोलता है कि एट दैट पॉइंट, लोकल मैक्सिमा कहाँ होता है, वो वैल्यू ऑफ एक्स पे होता है जहाँ की एक्स माइनस पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और एक्स प्लस पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। वैसा लोकल मिनिमा का एक्स माइनस पे डिक्रीजिंग, एक्स प्लस पे इंक्रीजिंग, लोकल मिनिमम में ऐसा आएगा। तो इधर डिक्रीजिंग है और इधर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो ये हुआ मेरा फंक्शन। होप इट्स वेरी क्लियर टू यू कि फंक्शन का ग्राफ बनाने आपको आना चाहिए। फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन अगर आप डिफाइन नहीं कर पाओगे तो आप एसिम्पटोट्स नहीं बना पाओगे। दूसरा चीज क्या है कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। अगर इवन ऑड नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इवन ऑड है तो अपने लिए आसान हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफाइन करना कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अब आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि आज बहुत डिस्कशन हो चुका है।